हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। जैसे आप पीछे आपको दिख रहा है ये नालसा, क्यों है ये नालसा इतना इम्पोर्टेंट, क्यों ये चल रहा है न्यूज में, आओ देखते हैं। नालसा की अगर हम बात करें तो नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये नालसा है। नालसा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये भी करंटली क्यों न्यूज में था। तो अगर हम देखें रिसेंटली क्या था, ओवर 1 करोड़ केसेस, 1 करोड़ केसेस जो हैं वो सेटल डाउन करे थे ड्यूरिंग द थर्ड नेशनल लोक अदालत। क्या हुआ था 14 सितंबर को 2024 को, क्या हुई थी हमारी ये थर्ड नेशनल लोक अदालत हुई थी, जिसके अंदर ओवर 1 करोड़ केसेस क्या करे थे, हमारी नालसा ने क्या करे हैं, इन्हें सॉर्ट आउट करा है। ये अपने आप में इतना जो पेंडेंसी ऑफ कोर्ट केसेस हैं वो क्या हुआ है, काफी कम हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा करंट में चल रहा है। ठीक है, और क्या हुआ था, ये तो हमारी थर्ड थी। इस लोक अदालत में क्या क्या होते हैं, ये तालुक डिस्ट्रिक्ट हाईकोर्ट लेवल पर ये कंडक्ट की जाती है। 27 स्टेट्स ने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, अगर हम बात करें नालसा की जो स्टेटमेंट है कि ओवर 1 करोड़ केसेस जो है उन्होंने ऑलमोस्ट सेटल डाउन करे हैं, जो कि प्री लिटिगेशन केसेस थे, साथ में इतने पेंडेंसी वाले केसेस थे। इसमें कौन कौन से केसेस आते हैं? इन्होंने जो केसेस करे हैं वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस करे हैं, ट्रैफिक चलान हो गए, रिवेन्यू केसेस हैं, बैंक रिकवरी केसेस है, या मोटर एक्सीडेंट है, या कोई भी चेक डिसऑनर से केस रिलेटेड केसेस हो गए, लेबर डिस्प्यूट है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है पर उसमें डाइवोर्स केसेस नहीं आता, या कोई भी लैंड एक्विजिशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, ये सारे केसेस इन्होंने सेटल डाउन करे हैं। और अप्रोक्सीमेटली इसकी जो अमाउंट थी वह अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ अमाउंट के केसेस इन्होंने क्या करे हैं, सेटल डाउन करे हैं। ये तो थी हमारी थर्ड वाली लोक अदालत की। फिर उसके बाद ये हमारी जो 14 दिसंबर 2024 को भी हमारी फोर्थ नेशनल लोक अदालत लगी थी। इसमें भी ओवर हमारा जो सेटलमेंट अकाउंट था वो भी 7 करोड़ केसेस, जो क्या है 7 करोड़ रुपीस के अमाउंट के भी केसेस क्या करे गए थे, सेटल डाउन करे गए थे। ठीक है, और इसमें कौन थे? ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, और यहाँ पे वो पेट्रन हैं चीफ नालसा के। और यहाँ पे और कौन थे? ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई थे, जो कि जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के और जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। देखो, ऐसी ही प्रिपरेशन की जाती है। अब जैसे ही नालसा हमने देखा न्यूज में आया, तब सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कौन हमारे नालसा के पेट्रन इन चीफ है। तो आपको याद रखना है कि जो नालसा के पेट्रन इन चीफ है वो कौन है? संजीव खन्ना है। और उनके साथ में जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो कौन है? वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही जज हैं, मिस्टर जस्टिस भूषण रामकृष्ण जी। तो आपको इन दोनों के बारे में क्या करना होगा, याद रखना है। ये तो हमने देखा करंट में क्या है। अब हम देखते हैं कि नालसा है क्या। अगर बात करें, जो नालसा है वो 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। और इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि हमें फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करानी है किसे? जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो बहुत ही पुअर पीपल हैं। पुअर पीपल हैं क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है, दो प्रोविजंस जो दे रखे हैं उसमें क्लियरली बताया हुआ है कि जैसे हमारा है आर्टिकल 39A, जो कि क्या है, 39A क्या है हमारा? डीपीएसपीज है। तो यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा डीपीएसपीज जो है बात कर रहा है फ्री लीगल एड की। डीपीएसपीज क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 39A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बता रहा है, प्रोवाइड कर रहा है कि जो स्टेट है शेल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम, की जो हमारा लीगल सिस्टम है वो प्रमोट करेगा जस्टिस ऑन बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि जो लोग इकोनॉमिकल या डिसेबल हैं उनको भी क्या कराया जाएगा, फ्री जस्टिस प्रोवाइड कराएगा, कि उनका भी जस्टिस डिनाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आर्टिकल 14 एंड 22 बात कर रहा है, ये ऑब्लिगेटरी कर रहा है स्टेट के लिए कि इंश्योर करना इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि इक्वालिटी होगी और लीगल सिस्टम होगा जो कि क्या करेगा, ये भी जस्टिस प्रोवाइड कराएगा, हमारे मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, ये हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन, फिर ये आता है हायरार्की। यहाँ पे क्या हायरार्की है? तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारी नेशनल लेवल पर होती है, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि कौन थे, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, जिसके कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि पेट्रन इन चीफ है। फिर सेकंड हमने देखा स्टेट लीगल सर्विस में वो कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट होते हैं, जो कि पेट्रन इन चीफ होते हैं।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हैं। और तालुक या सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी में कौन होते हैं? जो सीनियर सिविल जज हैं वो इसके हेड बनते हैं। तो ये इसकी हायरार्की आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका हेड होता है। अब हम बात करें फंक्शन की, तो पहला फंक्शन जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया था वो क्या है? फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना, एडवाइस प्रोवाइड कराना, लोगों में लीगल अवेयरनेस फैलाना, लोक अदालत सेटअप करना, प्रमोट करना। एडीआर, एडीआर क्या होता है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें हम देखते हैं जैसे मीडिएशन होता है, कंसिलिएशन होता है, आर्बिट्रेशन होता है, कि कोर्ट कोशिश करती है कि मैटर आपस में बातचीत करके ही सॉर्ट आउट हो जाए, इतना कोर्ट में ये मैटर दूर तक ना जाए। ये प्रोवाइड कराता है कंपनसेशन विक्टिम्स को फॉर ऑफ क्राइम। ठीक है, तो अब इनका जो मेन टारगेटेड बेनिफिशियरीज होते हैं, मतलब कौन कौन इसका फायदा उठाते हैं, तो सबसे पहले जो इनका फायदा उठाते हैं वो है मार्जिनलाइज्ड एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। देखो, मार्जिनलाइज्ड वो होते हैं जो बहुत टाइम से ही पुअर पीपल, मतलब वो बॉर्न भी पुअर होते हैं और अभी भी पुअर ही हैं, और जो डिसएडवांटेज हैं, या हमारे SC ST हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, या विमेन एंड चिल्ड्रन हैं, वो इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। या फिर वो विक्टिम्स जो ट्रैफिकिंग, बेगार या डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हुए हैं, जो मास डिजास्टर के हुए हैं, या ऐसे पर्सन जो डिसेबल हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, या ऐसे पर्सन जो पुलिस कस्टडी में हैं, प्रिजन में हैं, या ऐसे इंडिविजुअल जो क्या हैं, जो इनकी इनकम काफी क्या है, बिलो है। फिर एग्जीक्यूटिव, अब हमने पढ़ लिया कि नालसा है क्या, उसके हेड कौन है, अब उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखो, अगर मैं बात करूं, जो इनका अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, किसके कंसल्टेशन के साथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होती है कि वो एक्टिव या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होने चाहिए, और इसके रूल्स यही है कि वो सारी एक्टिविटीज, नालसा की एक्टिविटीज को ओवरसी करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, उनको मॉनिटर करेंगे, चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। ठीक है, तो इनिशिएटिव जो इन्होंने लिए हैं वो लीगल सर्विस मोबाइल, मतलब नालसा ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो लीगल सर्विस मोबाइल ऐप करिए कि अब आप क्या कर सकते हो, एंड्रॉइड अपने फोन से भी क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो कि ये इजी एक्सेस दिया है कि आप घर बैठे बैठे भी इस लीगल एड का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने एक दिशा स्कीम निकाली है। देखो, दिशा स्कीम के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, DOJ, इन्होंने लॉन्च करी है, एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक इंटीग्रेटेड सिस्टम सोल्यूशन करा है, जिसमें कोशिश कर रहे हैं एक्सेस देना जस्टिस के लिए। और दिशा की फुल फॉर्म क्या है? डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। ये इम्प्लीमेंट करी है कि अब इसके अंदर सब क्या कर दिया जाएगा, एक्सेस, मतलब एक तरीके से जोड़ दिया जाएगा, मर्ज्ड अप किया जाएगा। इसके अंदर क्या आता है बेसिकली, देखो दिशा के अंदर इसमें क्या है, टेली लॉ होंगे कि ऐसे लोग जो क्या है मोबाइल से नहीं कर सकते, मतलब कंप्लेन नहीं कर सकते, तो उन्हें हेल्प की जाएगी। न्याय बंधु मीन्स उन्हें प्रो बोनो लीगल सर्विसेज दी जाएंगी, या न्याय मित्र मीन्स उन्हें कोशिश हेल्प की जाएगी कि जिनका केस इतना लंबे समय तक चल रहा है उसे कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए। लोगों को लीगल लिटरेसी और लीगल अवेयरनेस दी जाएगी कि लोग अवेयर हों अपने लीगल राइट्स के बारे में। तो ये है नालसा के बारे में। तो अब आपको क्या क्या याद रखना है, नालसा न्यूज में क्यों था, नालसा के कौन हेड होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उन्होंने कौन से 2 मेन इनिशिएटिव लिए। ओके, थैंक यू।